अफगानिस्तान के बारे में बोलो कुछ। गुरु तू एक बात बता, मैं जब अफगानिस्तान के बारे में बोलूंगा तो सरकार आ जाएगी कि नहीं? अरे मैं कौन बोलूंगा यार अफगानिस्तान के बारे में, तू बता। माड़ी हालत है भाई, बहुत माड़ी हालत है। जब धर्म हावी होता है तो इंसानियत गिर जाती है। आज ये हालत है अफगानिस्तान की कि लोग, आज तक के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि उड़ती एरोप्लेन के लोग लमूट गया। ये सिर्फ अफगानिस्तान में हुआ है। और अब प्लेन के लमूटेड़ा कितनी देर रहेगा, ऊपर पड़े। यानी जहां धर्म हावी हो जाता है वहां इंसानियत गिर जाती है। सबसे पहला खतरा आप देखो, जितने भी वीडियो आ रही है उसमें सब पुरुष ही पुरुष भाग रहे हैं, महिलाएं कहां गई? बहुत बुरी स्थिति है ऐसी। भगवान ऐसी स्थिति किसी देश को न दिखाए और ऊपर वाला बचाए उन लोगों को। बहुत बुरी हालत है, सब पर कब्जा हो चुका है। मेरे तो एक चीज समझ में नहीं आई कि वहां की आर्मी जो थी वो मात्र 90,000 लोगों के आगे समर्पण कर दिया। पता नहीं क्या स्थिति, क्या कमजोरी। आर्मी के पास आधुनिक हथियार होते हैं, फिर भी पता नहीं क्या हुआ। वरना हमारी वाली को आर्मी को बोलते तो अब भी, अगर बात बने तो अब भी जाके अफगानिस्तान मिलाना पड़ेगा। शर्त ये है, तो आर्मी जिस देश की मजबूत होगी उस देश में ना गृह युद्ध हो सकते हैं कभी, और ना ही कोई संगठन उस पर कब्जा कर सकता है। लेकिन वहां की आर्मी ने पता नहीं मात्र थोड़े लोगों के आगे समर्पण कर दिया। आर्मी के पास आधुनिक हथियार होते हैं, सारी चीजें थी, फिर भी पता नहीं क्या हुआ। जो भी हुआ, हो सकता है आर्मी अधिकारियों से संपर्क कर लिया होगा। चलो जो भी, हमें पूरी राजनीति का नहीं पता, लेकिन बहुत बुरा हो रहा है वहां के लोगों के साथ। हाँ जी, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति पद खाली है, जनता की सेवा के लिए अच्छा मौका है। अच्छा भाया बठो राष्ट्रपति बात गए, देखो देखिए आज सोचो तो भी देखो क्यों है। ये अपना इतिहास था। कभी भी अपने राजा महाराजा जो है ना, जनता को दुखी छोड़ के भागे नहीं थे। तुम बताओ, जहां का राष्ट्रपति भाग जाए फिर बाकी तो भागेंगे। हमारे राजा महाराजाओं की जनता की रक्षा सर्वोपरि मानी गई। अगर हमने मुगलों के साथ संधियां भी की तो वो सिर्फ इसलिए कि हमारी जनता के ऊपर संकट न आए, इसलिए की थी। चित्तौड़ दुर्ग की घटना अगर देखें तो वैसी घटना मिलती जुलती है ये। चित्तौड़ दुर्ग पर आक्रमण हुआ, इसका अकबर का। अकबर के पास 50 से 60,000 तक की सेना थी और चित्तौड़ दुर्ग में नाम मात्र के सैनिक थे। किसके नेतृत्व में? जयमल और फत्ता के नेतृत्व में। लेकिन जब जनता को सूचना मिली कि अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया तो जनता ने क्या किया, अपनी सुरक्षा के लिए चित्तौड़ दुर्ग में आ गई। 30,000 से समथिंग जनता चित्तौड़ दुर्ग में आ गई और जयमल और फत्ता ने दरवाजे खोल दिए और जनता को अंदर ले लिया। तो जयमल और फत्ता ने वो 4 महीने तक संघर्ष किया, वरना युद्ध बहुत पहले हो जाता। लेकिन उनके सबसे बड़ी टेंशन ये थी कि हमारे जाने के बाद इस जनता का क्या होगा। इसलिए उन्होंने युद्ध को लंबा खींचा 4 महीने तक, किसी तरीके से कोई समाधान निकल जाए। लेकिन उन्होंने अकबर को तब तक जनता तक नहीं पहुंचने दिया जब तक वो सारे के सारे वीरगति को प्राप्त नहीं हो गए। लेकिन फिर भी भागे नहीं थे उस राष्ट्रपति की तरह। ये हमारा इतिहास है और वो उनका इतिहास है कि जनता को इस तरीके से मुसीबत में छोड़ के राष्ट्रपति भाग गया। जब राजा ही भाग गया तो भैया जनता क्या करेगी। और एक हमारा इतिहास है, देख लो, जनता पे आंच नहीं आने दी जब तक चित्तौड़ दुर्ग के अंदर सैनिक जिंदा थे तब तक। बाद में तो पता है अकबर ने 30,000 निर्दोष जनता को कटवा दिया था। चलो कोई बात नहीं, इतिहास की बातें हैं, हमारे इतिहास में हमें गर्व है, ये हमारे भारत का इतिहास है। और वो देख लो आप। चल